हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल श्रीनिधि 04 में। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ इस पे। इतनी बेहद दुखद घटना है जिसे कहते हैं आप फील कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो कि आपको दुख कितना हो रहा है। क्योंकि आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कितना फील होता है। पति चला जाए सामने आपकी गोदी में, या आपके सामने कोई इसको गोली मार रहा, आप इतने लाचार हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बेटा चला जाए, हम कैसे कहें, क्योंकि अभी 2 साल पहले हम भी कश्मीर होके आए हैं। और मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कैसे। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, कितने आदमियों के सपने होते हैं इस बिजी शेड्यूल में, बिजी लाइफ में, हस्बैंड वाइफ अपने अपने कामों में व्यस्त, बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, पेरेंट्स बाहर अच्छी शिक्षा देने के लिए भेज देते हैं। तो उस सबके बिजी शेड्यूल में बच्चों की छुट्टियाँ देख के, हस्बैंड की छुट्टियाँ देख के, सब कुछ निकाल के, पैसे खर्च करके अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कितने सुकून के पल होते हैं कि हर मोमेंट को हम लोग अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं। और उस लवली मोमेंट को हम लोग लाइफ टाइम तक देखें, देखो हम यहाँ गए थे, देखो हम। और अगर उस जगह पर ऐसा हो जाए तो क्या हम बोले, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि मात्र अभी 2 साल पहले 2022 में इसी समय हम लोग मार्च में हम लोग भी गए थे। तो जैसे लोग अभी हम बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे उसमें बोले ना कि ये लोग ऐसे करते थे, लेकिन उस समय दिमाग नहीं गया, उस समय ये नहीं हुआ कि ये लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये मेरा खुद का भी एक अनुभव रहा है वहाँ पर। क्योंकि हम लोग जो है 4 दिन का हम लोगों का कश्मीर का प्रोग्राम था और माता वैष्णो देवी का। तो हम लोगों का प्रोग्राम था कि पहले वैष्णो माता दर्शन करेंगे, इसके बाद कश्मीर जाएंगे। लेकिन कुछ ट्रेन का कुछ मुझे याद, मैं बता नहीं पा रही हूँ ट्रेन का कुछ ऐसा क्या हुआ पटरी पे, क्या वहाँ तक कि ट्रेन सिर्फ पठानकोट तक गई। इसके आगे एक उन लोगों ने लोकल ट्रेन चलाई थी। तो मेरी पूरी फैमिली 8-9 लोग थे, हम लोग पूरी फैमिली थी। तो ये हुआ कि फिर पठानकोट से, और सामान भी ज़्यादा थे, तो ये हुआ फिर पठानकोट से फिर लोकल ट्रेन में भर के जाओ, फिर वैसे तो अच्छा। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी जो बुक की थी, वो हम लोगों ने फिर वहाँ से जो जम्मू से गाड़ी आनी थी, वो हम लोगों ने फिर उसको और एक्स्ट्रा पैसे दे के हम लोगों ने पठानकोट बुलवा लिया था। पठानकोट से हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे कश्मीर हम लोग 4 दिन हम लोग थे। और इसके बाद फिर हम लोग आए वैष्णो देवी, वैष्णो माता का दर्शन किए। इसके बाद हम लोग वापस आ गए। ये है बात 2022 मार्च की। उस समय यहाँ पर इलेक्शन हुआ था विधानसभा का। तो हम लोग जब यहाँ से गए थे, तो जब हम लोग कश्मीर पहुँचे थे, तो ये हो गया था कि अभी हमारे योगी जी ही दोबारा मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करेंगे। तो हम लोग भी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, 1-2 दिन हम लोगों ने पूरा घूमा। इसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम इनसे बोले कि चलिए, एक तो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ इतना कि जो होता है टूरिस्ट एरिया, वो वहाँ थोड़ी से अलग हैं, वो होटल वगैरह अलग हैं, टूरिस्ट एरिया ही वो अलग बोला जाता है। और दूसरी चीज़ है कि शाम को 6-6:30 बजे के बाद आप ना ही निकलिए, आप होटल में आ जाइए। तो अगर हम लोग, जैसे आदत है भाई अभी नॉर्थ में पूरा घूमना, जैसे कि 8-9 बजे तक आदमी घूम रहा है, मनाली गए, नैनीताल गए, यहाँ वहाँ जाओ तो 9 बजे तक घूमो, खाओ, ये करो वो करो। अब वहाँ 6 बजे बाद आप अपने अपनी सेफ्टी के लिए आप आ जाओ होटल में। तो जैसे घुटन से होती थी मेरी तबीयत खराब, मैंने कहा चलिए हम भी चलते हैं, मेडिकल स्टोर तक ही, बगल में ही था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो वहाँ पे वो लोग टीवी देख रहे थे, योगी का दिखा रहा था, योगी जी जीत गए, योगी जी अभी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जैसे उन लोगों को बड़ा गुस्सा सा आ रहा था, जैसे उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पेट में भी दिक्कत थी। तो इन्होंने 2-3 दवाइयाँ जो भी बोली हो उस समय, तो मेडिकल वाले के 5-6 लोग थे। तो उन लोगों को बोला आप कहाँ से हो, तो इन्होंने बोला कि जो है लखनऊ से। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश जी। अरे आपके यहाँ तो फिर योगी सरकार तो फिर आ गई है। तो ये मुस्कुरा के बोले हाँ। तो उसमें से दूसरा बोला अरे लाए हैं, जिताए हैं, वोट दिए हैं, तब तो आया है।
तो मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैंने इनको आंखों से इशारा ऐसे किया कि आप कुछ मत बोलिए। फिर इसके बाद वो कश्मीरी लैंग्वेज में एक तो पता नहीं क्या 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 बोलते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है लेक गए थे। तो वहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप लोगों को जो 370 की धारा हटा दी गई है तो इससे आप लोग खुश हैं या क्या है। तो वो मतलब जिससे बहुत गुस्सा हो गया, अरे नहीं वो साहब जी करके मतलब ऐसे बोल रहा था कि ये बहुत ख़राब हुआ, मोदी जी ने बहुत ख़राब किया हम लोगों के साथ, हम लोगों को तो कहीं का नहीं छोड़ा, खाने के मतलब ऐसे पड़े हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये है वो है, मतलब इतने। फिर मैंने इनको स्ट्रिक्टली मना किया, देखिए आप घूमने आए हैं और आप ये सब चीज़ें मत पूछिए यहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ ये मतलब मैं अगर ये मेरी वीडियो जितने भी मतलब लोग देखेंगे आस पड़ोस के या रिलेटिव, वो खुद ये मतलब बता सकते हैं कि मैंने जिसने भी मुझसे अनुभव पूछा कि कश्मीर कैसा है, मैंने यही कहा मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप था, मैं कश्मीर कभी नहीं जाऊँगी। पता नहीं क्या लोग उसे धरती का स्वर्ग बोलते हैं, इतना तो मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा। मनाली में आप चले जाइए, एक से एक जगह हैं कि मनाली में एक से एक ऐसी जगह हैं कि वो क्या कम स्विट्ज़रलैंड से लगता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड से क्या कम अच्छी जगह है। लेकिन अपना अपना सबका मतलब होता ना कि किसी को कोई जगह पसंद आती है। तो मुझे कश्मीर इतना अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज़, वहाँ के लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन अपना यापन कर रहे हैं, उनको पता है कि टूरिस्ट के आने से ही हमारा कारोबार चलेगा, हमको पैसे का फ़ायदा है। तो उनको ना हम लोगों से दुश्मनी है ना दोस्ती है। बाकी लोगों को वहाँ की ये मेरी भी अपनी फीलिंग है कि उन लोगों को बहुत नफ़रत है हिंदू से, मोदी जी से, योगी जी से स्पेशली बहुत नफ़रत है। मतलब जैसे नाम भी जैसे इतने चिढ़ से, अरे आप लोगों ने जिताया है तो क्यों नहीं आएंगे दोबारा योगी, मतलब अरे आप लोग योगी आए योगी, मतलब जैसे उन लोगों के अंदर एक है कि हिंदू या भारत, अब जो भी हो भाई मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब लगा कि बहुत प्यार नहीं है। जो लोग हो सिर्फ ये है कि हमें अपना जीवन यापन करना है, अगर टूरिस्ट ना आए तो हमारा घर नहीं चल सकता। हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि इंसानियत नहीं हो, कुछ लोगों के अंदर होगी। हम लोग मतलब 8 बजे मतलब हम जैसे नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ये हुआ कि यहाँ पे लाल चौक में एक सरदार जी का कोई ढाबा, वहाँ पे वेज नॉनवेज दोनों बहुत अच्छा मिलता था। हमने कहा चलिए वहाँ खाते हैं। मेरे ड्राइवर भैया, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे हम लोगों को साफ साफ समझाया था कि यहाँ पे आप लोग किसी के मुंह मत लगिएगा, और ये जो आप जितनी भी आर्मी ये लाइन से देख रहे हैं ना, अगर आप लोग किसी से भिड़ेंगे या कोई बात हो जाती है तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे आप लोगों की हेल्प, ये लोग ऐसे ही बस गल लेके खड़े रहेंगे। और वो बात आज मैं देख रही हूँ कि सच हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे तो कहते हैं ना कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया हिंदू पूछ के कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़ो, तुम ये करो। मतलब आपको 10-10 कदम पे आपको आर्मी CRPF के जवान गन लेके खड़े हैं, कैसे इतना बड़ा कांड हो गया। हम भी आम जनता, हम भी पूछ रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा हादसा कैसे वहाँ पर हो गया। और ये बात 2 साल पहले मेरे ड्राइवर भैया ने हम लोगों से कही थी, आप लोग यहाँ किसी के भी मुँह मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था कि कितने इंडियन आर्मी या जो भी वहाँ के CRPF लोग, इतने लोग लगे, हम लोग कितने मतलब फ्री हैं या कितना इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये लग रहा कि हाँ सच में जो लौट आया, जो बच गया, उसके ऊपर भगवान की कृपा थी। और जिसके साथ हादसा हुआ उसका दुख सिर्फ वही समझ सकता है। चाहे जो भी चीज़ें हो जाएं, उसके फैमिली के लोग तो नहीं वापस आ सकते ना, जो चले गए, जिसका बेटा चला गया, जिसकी 4 दिन की शादी हुई चला गया, वो तो नहीं वापस आ सकता ना। तो कहना, सिंपैथी करना, वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीती है उसके दिल से पूछिए कि उसको कैसा फील होता है। हाँ, तो वही चीज़ें मैं आपको नहीं विश्वास होगा, मैं 7:30 ही बजा था मुश्किल से, चौक पे मैं फ़ोटो खिंचवाने लगी थी। वहाँ के लोकल लोग क्या हो रहा है क्या, और मतलब मैं एक फ़ोटो, बल्कि मेरे भैया ने मुझे गुस्सा है बहुत, वो ना करो चल। और 7:30 बजे का लाल चौक का है, ये देखिए इतना सन्नाटा फैला हुआ है। बस मैंने ऐसे ही, जब वहाँ के लोकल लोग आके आप ये क्या कर रही हैं, आप ये क्या कर रही हैं, फिर मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गई। और आपको मैं दिखाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण हम लोगों ने सारा प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया था, और जो है क्या बोलते हैं, सिर्फ गुलमर्ग गए थे। देखिए अगर आपको दिख रही हैं फ़ोटो, ये सब जो है वहीं की हैं, ये देखिए
सारे पार्क हम लोग गए थे। लेकिन ये मतलब ये था ना कि ड्राइवर भैया ने हम लोगों को इतना समझा दिया था कि हम लोग मतलब पता है वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ के लोग ना पीछे पड़े, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं हाँ माला ले लीजिए या ये ले लीजिए या वो लीजिए, जैसे गुलमर्ग गए, हम लोगों को ड्राइवर भैया ने बोल दिया था कि देखिए ये लोग कोई किसी भी चीज़ को ना ये लोग एकदम पता है जैसे ये नहीं कहेंगे ले लीजिए, आपके पीछे पीछे 100-200 मीटर तक जाते रहते हैं, ले लो ले लो ले लो, और ना बोलो तो अगर एक दो लोग रहते तो कश्मीरी भाषा में कुछ कुछ बोलने लगते हैं। तो ड्राइवर भैया ने कहा था अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग अवॉइड करिएगा, इन लोग मतलब कि जितनी बार अगर जब बोलना पड़े तो बड़े प्यार से कहेगा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सारा हम लोगों ने घुमा, हम लोग को घुमाने में ड्राइवर भैया को बहुत सही रहा, उन लोगों ने हर पग पे जहाँ ले जाते थे वहाँ वो चीज़ों को बता देते थे कि आप लोग ऐसे करिएगा, आप लोग ऐसे बोलिएगा। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जब हम लोग लेक में गए थे तो ये मेरे हस्बैंड ने जिस पे वोट पे बैठे थे इसी से 370 धारा की बात कर रहा था, तो वो भी गुस्सा के बोला था योगी जी जीत के, उस पर भी इन लोगों की नाराज़गी थी कि कैसे योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और सच बताएं यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, इन लोगों का जैसे एक ग्रुप रहता, अगर आप किसी से अगर आपकी किसी से बहस हो गई या कुछ भी हो गया तो जैसे ना ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ये लोग हावी होना चाहते हैं, जैसे कुछ भी बात करो तो जैसे गुस्सा आ जाएंगे, ये करने लगेंगे। टूरिस्ट होते हैं भाई चलो जाने दो, बात को अवॉइड करो, ये करो। जैसे यहाँ पर फ़ोटो खींच रही थी तो हम लोगों ने भी कश्मीरी ड्रेस वगैरह पहन के भी फ़ोटो खिंचवाई थी। तो यहाँ पर जैसे उसने बोला कि जो है मैम ऐसे इन लोगों की पूरी सेटिंग रहती, देखिए यहाँ पे मैंने कश्मीरी ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाई थी। तो जैसे ये होता है ना कि उसने कहा ऐसे खींच, जैसे कि वो कई फ़ोटो क्लिक की तो पर फ़ोटो 100 रुपीज़ ले रहा था। तो इसके बाद वो 12-13 बस, तो हमें लगा कि बस ऐसे ही क्लिक हो रही है। इसके बाद उसने 12-13 कॉपी निकाल दी। हमने कहा भैया इतनी कॉपी क्या करेंगे, मैं माला पहनूंगी, इतनी नई नई शादी नहीं है कि हम इतनी नहीं आपने, हमने कहा भैया आपने बोला कि आप मटका लेके देखिए तो मैंने खिंचा लिया, आप ये बताते कि मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ हर का पैसा लूँगा। ऐसे बात होते होते तब तक 5 किए हुआ मतलब पैसे किस भाषा में होता है। तो फिर मेरे में कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, मतलब हम लोगों को 1300 रुपया देना पड़ा फालतू की फ़ोटो के लिए, हम लोग लेके चले आए। हाँ फिर उन्होंने ड्राइवर भैया ने बोला नहीं हम लोग आपसे बोले थे कोई भी चीज़ करिए एक बार क्लियर कर दिए भैया, 3 फ़ोटो निकाल दीजिए बस, इसके अलावा नहीं भैया प्लीज़ नहीं बस सिर्फ 3 फ़ोटो। इसके अलावा मतलब हम लोग गुलमर्ग गए, इस जो किसी भी चीज़ के लिए लोग पीछे पीछे 200 मीटर नहीं ले लो नहीं ले लो, क्यों ले ले भैया, एक बार बोल दिए नहीं लेंगे। तो इसलिए भैया मुझे कश्मीर बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी। मतलब हर चीज़ का डबल पैसा है, हर चीज़ें वहाँ पे आप इसके बाद मतलब कितनी बातें करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि मैं भी यही कह सकती हूँ कि भैया अगर मुझे भी आज ये वीडियो इसलिए मैं ला रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे भी अपनी फीलिंग आ रही है, मेरे घर में भी यही चर्चा हो रही है, देखो उस समय वो कैसे कहा था, देखो उस समय वो कैसे बोल रहा था। इन लोग के अंदर सच में नफ़रत भरी हुई है। नफ़रत नहीं होती, ये नहीं होता तो ये लोग इस तरह के कर देते। किसी हमारे इंडिया में कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने यहाँ मतलब मथुरा वृंदावन यहाँ वहाँ आप देख लीजिए, बनारस कितने टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंडिया में आए लोगों को टूरिस्ट ने गोली मार दी। ये हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे भारत में अच्छी शिक्षाएं दी जाती है, इस तरह की नहीं है कि अब उन लोगों के अंदर शुरू से कहा जाता है कि ये लोग ख़राब हैं, तो उन लोगों को ना बताने और कहने की और प्यार की तो वो गुंजाइश ही नहीं है कहीं। वो लोगों को बस मारना, हम लोग दुश्मन है, जब जिसको शुरू से बचपन से फीड कर दिया गया कि वो दुश्मन है, उसको गोली मारो मौका पड़ते ही, तो वो वही चीज़ है। जैसे लोग बोलते हैं ना कश्मीर स्प्रिंग पे है, वो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब एकदम हम सब कुछ ठीक हो गया, जैसे स्प्रिंग से था वैसे ब्लास्ट। अभी देखिए जो है वो उसका हुआ पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद हर चीज़ें वहाँ पे आप इसके बाद मतलब कितनी बातें करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि मैं भी यही कह सकती हूँ कि भैया अगर मुझे भी आज ये वीडियो इसलिए मैं ला रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे भी अपनी फीलिंग आ रही है, मेरे घर में भी यही चर्चा हो रही है, देखो उस समय वो कैसे कहा था, देखो उस समय वो कैसे बोल रहा था। इन लोग के अंदर सच में नफ़रत भरी हुई है। नफ़रत नहीं होती, ये नहीं होता तो ये लोग इस तरह के कर देते। किसी हमारे इंडिया में कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने यहाँ मतलब मथुरा वृंदावन यहाँ वहाँ आप
आप देख लीजिए बनारस कितने टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंडिया में आए लोगों को टूरिस्ट ने गोली मार दी। ये ना, ये हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे भारत में अच्छी शिक्षाएं दी जाती है। इस तरह की नहीं है कि अब उन लोगों के अंदर शुरू से ये कहा जाता है कि ये लोग ख़राब हैं, ये लोग ख़राब हैं, तो उन लोगों को ना बताने और कहने की और प्यार की तो वो गुंजाइश ही नहीं है कहीं। वो लोगों को बस मारना, हम लोग दुश्मन है। जब जिसको शुरू से बचपन से फीड कर दिया गया कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, उसको गोली मारो मौका पड़ते ही, तो वो वही चीज़ है। जैसे लोग बोलते हैं ना कश्मीर स्प्रिंग पे है, वो शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब एकदम हम सब कुछ ठीक हो गया। जैसे स्प्रिंग से था वैसे ब्लास्ट। अभी देखिए जो है वो पूरी अरे सॉरी उसका हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो बस मुझे अपना एक्सपीरियंस देना था। और इसके बाद सच बताएं, हम लोग सिर्फ गुलमर्ग गए, पूरा लोकल टहले। एक शंकर भगवान का मंदिर था, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, वहाँ शंकर भगवान के मंदिर गए हम लोग। इसके बाद जो है घूम के हम लोग जब यहाँ आए वैष्णो माता जम्मू आए हम लोग, इस कटरा में इतना सुकून लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था सच में। तब फील हुआ कि सच में यार 3 दिन में मतलब ऐसा नहीं था, घूम भी रहे थे, आपको हमने फ़ोटो में भी दिखाई, सब कुछ था, लेकिन एक अंदर से ना एक फ्रीडम नहीं लग रही थी। और वहाँ आने पे लगा अरे वाह कितनी, मतलब हम लोग सोचे अगर ये कहने की बात नहीं, सबको पता है कि अगर कश्मीर में टूरिस्ट ना जाए तो उन लोगों का क्या हाल हो। आज पहलगाम में मैं कितने लोगों की वीडियो देख रही, वहाँ के जो 1-2 लोग हैं वो रो के भी बोल रहे हैं पहलगाम के लोगों ने अटैक नहीं किया है, अगर यहाँ टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हम लोग खाए बिना मर जाएंगे, दाना पानी कहाँ से मिलेगा। सबको पता है कि वो टूरिस्ट अगर ना जाए तो उन लोगों का क्या हाल होगा। इसके बाद भी लेकिन कोई ना कोई लोकल होगा, कुछ ना कुछ होगा, बिना किसी के, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो बिना किसी के घर के लोगों के या कश्मीर के लोकल के लोगों को के मिले इतना बड़ा आतंकी हमला हो ही नहीं सकता है। जिन लोगों की जानें गई हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं क्या कह सकती हूँ, बस मुझे भी अभी 2 ही साल पहले गई थी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, मुझे भी लगा था जो चीज़, और आज मुझे भी लगा कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए। आज ही की बात नहीं, ये 2 साल पहले से भी इन लोगों के अंदर मतलब ताज़ा था। 370 की धारा से लोग नाराज़, योगी जी के दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बन गए, ये मोदी जी कैसे, मतलब ये सब चीज़ें हैं इन लोगों के अंदर। तभी तो जेंट्स को मार के वो बोल रहे हैं कि जाइए अपनी गवर्नमेंट को बताइए, जैसे होता है ना कि 2 तमाचा मार के इसके बाद जाओ अपनी मम्मी से कह देना मारे हैं, देखें क्या कर लेते हैं। तो हम लोगों के माँ बाप समझ लीजिए, या हम लोगों के वो कौन है, मोदी जी हैं, तो जाओ तुम्हारे पति को मार दिए, जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ, इसका क्या मतलब है। तो वही चीज़ें हैं। बाकी मैं किसी से मतलब सच बता रहे हैं, कब भले ना हो अटैक, लेकिन अगर ऐसा हम लोगों को भी अपने सरकार का साथ देना चाहिए। किसी को भी बिल्कुल कश्मीर को बाइकआउट कर दो, बिल्कुल घूमने ना जाओ, आधे तो अपने आप से ही हो जाएंगे। हम लोगों की वजह से, टूरिस्ट की वजह से उनका घर चल रहा, परिवार चल रहा, इसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ। 19 मैं बहुत छोटी थी, मतलब मुझे तो पता, मतलब अब तो ये तो बाद में पढ़ के अभी सब चर्चा। 1995 में अटैक की, पुलवामा अटैक हुआ, मतलब तब तो चलो भाई इंडियन आर्मी हमारे देश के शहीद हुए, अब तो ये आम जनता पे तो वही है। और मैं क्या कहूँ, बस ये था कि जो कि हमने वहाँ बोला, हमने कहा कश्मीर आए हैं तो हाँ शंकराचार्य मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर शंकर भगवान का, हमने कहा वहाँ तो ज़रूर जाएंगे, हिंदू हैं तो कम से कम हिंदुत्व तो निभाएंगे। तो हम लोग वहाँ भी गए थे, वही मैं फ़ोटो देख रही थी, कुछ फ़ोटो डिलीट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। बस ये था कि हम लोगों का होटल बहुत अच्छी जगह पे था, सारी चीज़ें थी, लेकिन बस वही है ना कि भगवान साथ दे तो सब कुछ है। ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है ना, और ऐसा भी नहीं पहली बार हुआ है। तो इन लोगों को पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं गुलमर्ग गई थी, इसके अलावा मैं नहीं गई। तो मैं यही कहूँगी कि जो हुआ वो भगवान करे, साथ घर दुश्मन हो उसके साथ बस। और आगे क्या मैं बोलूँ,
बस इतना मैं अपनी भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इसका मतलब जो होता है ना निर्णय वो खुद करे, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है अपनी सरकार से। जैसे उन्होंने बोला ना कि अपनी गवर्नमेंट से जाके बोलो, तो ठीक है, हमारे गवर्नमेंट तक बात पहुँच गई और हम लोगों को पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हम लोगों के साथ या जिनके साथ ये हुआ है उनके साथ निर्णय जरूर करेगी। उन लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके फैमिली मेंबर गए हैं, वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें न्याय हमारी भारत सरकार उनको जरूर दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ। जय माता दी।